ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के अंदर आ गई है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उनसे जिस किस्म के खूबसूरत सवाल पूछे हैं हमारे पढ़े लिखे जर्नलिस्ट ने, ये वही जर्नलिस्ट हैं जिनके बारे में अक्सर हम पहले भी बात कर चुके हैं। पर्सनल खुन्नस निकालनी होती है इन्होंने। देखिए चलो, वो तो जो भी तुम लोगों ने खुन्नस निकालनी है यार, कम से कम मतलब चैट जीपीटी से ही पूछ लिया करो, वो तुम लोगों को बेहतर क्वेश्चंस लिख के दे देगा। खुद क्यों अपना दिमाग यूज करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान से जो सवाल किए गए निहायत ही छिछोरे थे। एक ही सवाल को दो दो दफा पूछा जा रहा है क्योंकि रट्टा लगा के आए हुए थे। तो जारी बात है, अगर पहले वाले ने पूछ भी लिया, हमें कुछ नहीं पता, हम उसका कहाँ सुन रहे हैं। हमने वो सुन के हमें उसका मतलब भी तो समझ नहीं आया। हमने तो जिस चीज को हम पहले से याद करके आए हुए हैं वही पूछेंगे। पीसीबी को चाहिए भाई कि इनसे जो है जान छुड़ाए, या फिर इनको खुद ही लिख के चैट जीपीटी। मैं बता रहा हूँ ना, हमारे जो ये जितने भी क्वालिफाइड लोग हैं, इनसे 80% लोगों से ज़्यादा बेहतर चैट जीपीटी। दुनिया में जो है ना, ये बाहर के लोगों की बातें होती हैं कि ये रोबोटिक है तो ये है तो वो है तो नकली। हमारे लेवल से वो फिर भी बहुत ऊपर ही है। चुप करके चैट जीपीटी को कह दिया करो। इवन जो स्केड्यूलिंग वगैरह करनी होती है ना, उससे उससे पूछ लिया करो। जितने काबिल और लायक हमारे यहाँ के ये जो प्रोफेशनल्स हैं ना, उनसे बेहतर ही काम कर लेता है चैट जीपीटी। उसका भी मुफ्त वाला वर्जन। थोड़े पैसे दे दो तो शायद और ज्यादा बेहतर काम कर लेगा। खैर, चुसे मारी हमारे जर्नलिस्ट ने ऐसे ऐसे छिछोरे क्वेश्चंस। आगा सलमान से खैर एक क्वेश्चन किया जिसपे वो तो गया तब। वही क्वेश्चन, बाबर जो है वो भी उन्होंने स्कोर नहीं किया बीबीएल में, रन बॉल जा रहे थे, तो क्या अभी इस वाले में आके वो रन बॉल जाएंगे कि क्या। इस मतलब ये सब चीजें तब होती हैं जब आपके पास टीम ना हो। टीम अनाउंस हो गई है, वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस हो चुकी है, बाबर उसके अंदर बैठा हुआ है। ये किस किस्म के छिचोरे और घटिया सनसनी फैलाने वाले क्वेश्चंस पूछने होते हैं। बिल्कुल सही आगे से कहा है। आगा सलमान ने कहा, भाई मेरी हसरत ही रह गई है कि कभी मैं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ और मेरे से बाबर के बारे में सवाल ना। वो उसकी फुपी लगता है यार। 24 घंटे बाबर के नाम के ऊपर बस किसी भी तरह मंजर हमारा बिकना चाहिए, और कोई खबर ही नहीं और कुछ पता ही नहीं। बीबीएल की परफॉर्मेंस का रोना रो रो के सही जवाब दिए उसने भी, बिल्कुल ठीक जवाब दिए। वही जो मेरा भी मानना है कि बीबीएल की जो कंडीशंस थी वो बाबर को बिल्कुल सूट नहीं करती थी और बुरी तरह से एक्सपोज हुए हमारे किंग। लेकिन अब इन कंडीशंस में आके ये बाबर को सूट करती हैं, तो यहाँ पर उसका टीम में होना ज़रूरी है। उसी तरह जिस तरह रूफी भाई उन कंडीशंस के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, इन कंडीशंस में उन्होंने तसल्ली से कुट खानी होती है। तो अब वक्त आ गया है कि देखो, हमारी ऑडियंस समझ गई है, लोग समझ गए, फैन समझ गए, लेकिन ये जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं इन सब चीज़ों के अंदर, इनके आप ज़रा इंटेलेक्ट चेक करें, इनके क्वेश्चंस चेक करें जो ये पूछ रहे होते हैं। बंदा सर पकड़ के बैठा होता है। खैर, आगा सलमान ने आगे से कह दिया कि यार अपने प्यो बाबर के अलावा भी कोई बात कर लिया करो, बाकी भी 14 प्लेयर्स हैं उनके बारे में भी कभी कोई बात कर लिया करो। ठीक है, एक दफ़ा कर लिया, 2 दफ़ा कर लिया, 3 दफ़ा कर लिया, और कोई बात ही नहीं है। बस सिर्फ बाबर कुछ वजील करें, बाबली बाबली बाबल वो बाबली। खैर भाई, बॉबी ने जो है ना, बॉबी बहुत तपा हुआ है अभी, तुम लोग देख लेना। वो जो तो फिरकियाँ मार रहा था नेट के अंदर, घूम घूम के चड्डों के बीच में से बदले निकाल निकाल के कैसे कैसे वो छक्के निकाल रहा था। अभी देखो कि वो क्या करता है। खुदा के लिए बॉबी, अपनी नेचुरल गेम ही खेल। तुझे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। 120 130 की स्ट्राइक रेट पे ही रख रहे हैं ना आप। डॉट बॉलें ना करें, सिंगल मारते रहें, हर बॉल के ऊपर सिंगल लो, बीच में इक्का दुक्का जो चौके वाली बॉल है उस पर चौका मार दो। आपकी रन रेट जो है वो आराम से 120-30 के ऊपर चल रही होती। मत कर तू 150 वाली गेम, कोई ज़रूरत ही नहीं है। आगा ये भी कह रहे हैं कि हम यहाँ की जो पिचेस हैं वो श्रीलंका की तरह की बना रहे हैं। इसका मतलब है कि स्पिनिंग टर्निंग विकेट्स होंगी, जो कि हम टेस्टों में भी बनाते हैं। मेरा शेडी जो है वो चेक करना फिर कैसे जो है इतनी इतनी उसकी 450 फुट टर्न कर रही होगी बॉल। बस बॉल पिच पे फेंक देना दोस्त, फुल टॉस न करा देना। असल में ये फुल टॉस करा के ना धोखा दे देता है हमारा शेडी जो है। लोग फिर भी फास्ट बॉलर से ड्यू होती है या फास्ट बॉलर्स होते हैं, बंदा सोच रहा होता है इनकी एक ना एक तो फुल टॉस निकलेगी। हमारा स्पिनर जो है ना अचानक से चकमा दे देता है फुल टॉस करा के। बैट्समैन इसी कंफ्यूजन में आउट तो नहीं होते, छक्का ही पड़ जाता है हमें। खैर, फुल टर्निंग कंडीशंस होंगी। तुम ये वो उसको उस्मान को ना डाल दें, उस्मान ही नाम है ना लड़के का, उसको ना खिला देना भाई। उसको इंडिया वाले मैच के लिए बचा के रखो बस। भाई इंडिया वाला मैच मेरे में तो हिम्मत नहीं हो रही इस दफ़ा। जो बैटिंग कर रहे हैं ये अभिषेक शर्मा, फिर ईशन किशन भी जो है वो वापस 1.5-2 साल टीम से बाहर रहा है। वो जिस उसके साथ प्रूव करने के चक्कर में आ गया टीम के अंदर। संजू सैमसन का वैसे ही आप सबको पता है। सूर्या कुमार यादव के बहुत लंबा रन हो गया गंदा, किसी न किसी दिन तो उसने पड़ ही जाना है। पांडु का भी आपको पता है। ये 6 बंदे मैंने आपको बता दिए, बाकी तिलक वर्मा वगैरह तो हमें वैसे ही जलील कर चुके हैं। ये 6 तो मैंने 7 मैंने आपको वो गिनवा दिए हैं जो अकेले ही हमें नचा सकते हैं।
अभी बुमराह को भी बीच में डाल लें अगर आपने बॉलर्स की तरफ से भी डालने हैं, और अर्शदीप को भी हमने 1-2 विकेटें, तो वो तो हर किसी की ले रहा होता है न्यू बॉल के ऊपर। तो जो हालात है ना भाई, ऊपर से फास्ट बॉलर्स क्या, हम तो स्पिनर्स के सामने ही नंगे हो जाते हैं, तो उनके स्पिनर्स भी होंगे और श्रीलंका की कंडीशंस भी होंगी, अल्लाह ही बचाएगा भाई। सोचते हुए भी रोंगटे बैठ गए। खैर लेट्स सी कि क्या होता है। अभी ऑस्ट्रेलिया वाली जो सीरीज हो रही है उसके अंदर भी बड़ा कुछ पता चल जाएगा। वो मेरे ख्याल में किसी ने आगा से ये भी सवाल किया कि भाई ये तो बहुत ही हल्की फुल्की टीम ले आए, 3-4 इनके मेन प्लेयर्स नहीं, आपका क्या कहना है? तो आगा कहते हैं उनके मेन हो या ना हो, वो एक ही इंटेंट के साथ आते हैं और हमें जो है रोल फोल के निकल जाते हैं, तवे के ऊपर रख के सेकना शुरू हो जाते हैं। बात बिल्कुल ही ठीक है आगा की भी, लेकिन भाई होम कंडीशंस हैं, उनके 3-4 मेन प्लेयर्स भी नहीं हैं, ये तो वन साइडेड हराना ही चाहिए। खैर भाई जो ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन हुए हैं ना भाई, जो उनके कप्तान से हुए हैं, मैं मतलब ये ऑफिशियली हम ही यहाँ पर आके एक माफ़ी मांग सकते हैं। हाउ डू यू रेट द पाकिस्तानी बैट्समैन फॉर्म? ये इन्होंने क्वेश्चन किया है हमारे कप्तान नहीं, उनके कप्तान से। भाई तो उनके कप्तान से उनकी टीम के बारे में पूछ, हमारे बैट्समैन की फॉर्म को आप किस तरह पहले तो अंग्रेजी एग्जैक्टली यही थी जो मैंने बोली है, अगर आप अक्लमंद हो तो आप समझ जाएंगे कि इसका कहने का क्या मतलब है। बट हाउ डू यू रेट पाकिस्तानी बैट्समैन फॉर्म, ये ऑस्ट्रेलिया के कप्तान से पूछे जा रहे हैं, हमारे यहाँ के काबिल जर्नलिस्ट। उसका क्या लेना देना भाई पाकिस्तान के बैट्समैन की फॉर्म के साथ, और वो क्या रेटिंग दे इनको। फिर उससे पूछ रहे हैं, एक ने पूछा हु डू यू थिंक पाकिस्तान मोस्ट डेंजरस प्लेयर इज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। उसने आगे से कच्चा पक्का हो कि पहले तो उसने 1.5 मिनट सोचा कि भाई किसका नाम लूं। वो बड़े बड़े जिनों से नहीं डरते हैं, वो पाकिस्तान की ये रेलू कटी होम्योपैथी प्लेयर जो हैं इनसे डरेंगे, वेरी डेंजरस प्लेयर। और फिर अगला भाई जो है उसने भी एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा, हु डू यू रेट मोर डिफिकल्ट प्लेयर इन पाकिस्तान अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द अपकमिंग गेम ऑफ क्रिकेट विद बैट एंड बॉल। उसने फिर आगे से मुंह बना दिया कि यार ये जाहिल के बच्चे, जो पिक्चर ने पूछा था वो भी यही क्वेश्चन ही पूछा था। खैर मर मरा के पता नहीं इधर उधर मुंह करा करू के उसने कुछ बोल ही दिया। शाहीन भी अच्छा है, बाबर भी वर्ल्ड क्लास बैटर है, और वो क्या बोले बेचारा इधर बैठ के कि निहायत ही थर्ड क्लास। मैं आपको लिख के देता हूँ, वो हारे या जीतें वो दिमाग में यही रखे हैं कि क्या रेलू कटे थर्ड क्लास टीम है। पूरी दुनिया देख रही है क्रिकेट, वो लोग जो क्रिकेट नहीं देख रहे ना बाकी दुनिया के, वो ही सिर्फ बातें कर रहे होते हैं कि हम की चैंपियन माइंडसेट वाले हैं, ये हैं वो हैं। जिस किस्म की क्रिकेट इस वक्त पूरी दुनिया खेल रही है हम उसके नेड़े भी नहीं। खैर पाकिस्तान की कंडीशंस हैं, पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए आगे। श्रीलंका में भी यही है कि कम से कम कंडीशंस जो है वो गोरों वोरों की नहीं है, तो गोरों की थोड़ी सी जो है वो हालत तो पतली होनी चाहिए। एक और ने ये भी क्वेश्चन पूछा था, हॉट सीजन इज देयर, पाकिस्तान इज कोल्ड सीजन इज हेयर, व्हाट इज चैलेंजिंग। वैसे एक बात की दाद देनी पड़ेगी कि बंदे को इतना तो पता है कि ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त सख्त गर्मी पड़ रही है, 40-42 के टेम्परेचर चल रहे हैं, बुरी हालतें हुई हुई हैं, ये तो नॉलेज है फिर उसको। खैर चलो कम से कम इस किस्म का कोई क्वेश्चन उसने पूछ ही लिया। अंग्रेजी तो चलो एक जबान ही है, क्वेश्चन तो कम से कम अच्छा हो ना, तो उस लिहाज से उसको लगा होगा कि हाँ ठीक है कोई मज़ेदार क्वेश्चन। तो वो भी आगे से कहते हैं मैं गर्म जुराबें और गर्म पजामा जो है जो पैंट के नीचे पहनते हैं वो मैं नहीं लाया, तो मैं उस पर बड़ा दुखी हूँ, मुझे लाना चाहिए था। ट्रेविस हेड के बारे में भी हमारे काबिल जर्नलिस्ट ने पूछा था, और पूछा भी क्या, व्हाट ही ईट्स। कहने का ये मतलब था कि वो खाता क्या है आखिरकार के इतना मारता है। क्या कमाल क्वेश्चन है यार, मतलब ये हमारे यहाँ के थोड़े हुए कि आखिर खाता क्या है। उसने वाकई शायद सीरियसली कुछ बता ही देना था कि जनाब वो सुअर खाता है, जो भी खाता है जिसकी वजह से उसके अंदर इतनी ज़्यादा जान है। खैर भाई ये उनका कप्तान है, कोई उसका शेफ थोड़ी लगा हुआ है जो आपको बोलेगा। ये पाकिस्तान की इस तरह की ना स्लैंग्स होती हैं कि तू खाने में क्या खाता है, भाई आज क्या खा के आया तो बड़ा चमक रहा है, ये उनको समझ भी नहीं आती है। तो व्हाट डज ही ईट, ये चीज़ जो है कुछ थोड़ी सही बैठी नहीं है कि ट्रेविस हेड रोटी क्या खाता है जो इतना मारता है। खैर मेरी पीसीबी से गुजारिश है भाई, खुदा के लिए चैट जीपीटी से बोल लिया करो कि 5 अच्छे क्वेश्चन लिख दो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम में। अभी आप अपनी चैट जीपीटी खोल लें और उससे पूछ लें, बल्कि ऐसा करते हैं मैं ही पूछ लेता हूँ, और कोई ज़रूरत भी नहीं है भाई, इंग्लिश में भी बोलने की ज़रूरत नहीं है चैट जीपीटी को, तो आप उसको उर्दू में ही बोल दो तो वो आपको जवाब भी दे देगा। 1 मिनट में जो है ना अभी आपके सामने ये डेमो दिखा देता हूँ। हेलो चैट जीपीटी, कैन यू प्लीज टॉक टू मी इन उर्दू। जी बिल्कुल, मैं आपसे उर्दू में बात कर सकता हूँ। जो भी आपके जहन में है बिला झिझक बताएं। चलें फिर क्या बात करेंगे? तुम्हारा जेंडर क्या है चैट जीपीटी, सकता हो या सकती हो? मेरा कोई जाती जेंडर नहीं, मैं बस एक जबान में बनाया गया मॉडल हूँ जो आपकी मदद के लिए। तो आप मुझे जिस तरह मुखातिब करना चाहें मैं उसी तरह आपके साथ चलूंगा। चलो ये प्राइवेट में बात करेंगे, पहले मुझे ये बताओ। देखो दोस्त, हमारे पास ना ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम का कैप्टन आया हुआ है, तो मुझे 5 अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिख के बताओ जो कि हम उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ सकें। क्रिकेट की टीम है
और पाकिस्तान आई हुई है पाकिस्तान से मैच खेलने की। यकीनन। चले चंद जबरदस्त सवाल सोचते हैं। पहला, आपके ख्याल में पाकिस्तान में कंडीशंस ऑस्ट्रेलियन कंडीशन से किस तरह मुख्तलिफ है और आपने इसके मुताबिक क्या तैयारी की है? वाह। दूसरा, पाकिस्तानी टीम के किन खिलाड़ियों को आप सबसे ज्यादा खतरनाक समझते हैं? तीसरा, पाकिस्तानी शायकीन की गर्माजोशी के बारे में आपका तजुर्बा कैसा रहा है? चौथा, क्या आपने पाकिस्तान में किसी नए टैलेंट पर नजर रखी है जो मुस्तकबिल में आलमी स्टेज पर बड़ा खतरा बन सकता है? पांचवा, इस दौरे से आपकी टीम को सबसे बड़ा फायदा या सीख क्या मिला है? ये सवालात गुफ्तगू को काफी दिलचस्प रखेंगे। दोस्तों, इससे पता चला है कि ये क्वेश्चन वाकई ही चैट जीपीटी से इन्होंने पूछा हुआ है कि पाकिस्तान की टीम में सबसे ज्यादा खतरनाक किसको समझते हैं, और इसलिए दो बंदों ने पूछ लिया था क्योंकि दोनों ने चैट जीपीटी से पूछा हुआ था। ओह माय गॉड। मोस्ट प्रॉब्ली इन्होंने अंग्रेजी में उनसे बात की थी चैट जीपीटी से, जिसमें उन्होंने ये कर लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि पाकिस्तानी टीम में सबसे खतरनाक क्या है। मैं अपनी पूरी वीडियो वापस लेता हूँ, इन दोनों जर्नलिस्ट से मैं माफ़ी मांगता हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, चैट जीपीटी के मुकाबले का आपका इंटेलेक्ट है। खैर, आपने देखा कि चैट जीपीटी से आप किस तरह जो है वो काम की चीज़ें, पहले तो सिवाय इस क्वेश्चन के बाकी सभी ठीक ही था। तो व्हाट ही ईट्स और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बैटिंग फॉर्म के बारे में आप अगर उनसे ना पूछें तो बेहतर ही होगा। मेरे ख्याल में वो उनसे वही निकलवाना चाह रहे थे कि बाबर की फॉर्म और ये और वो। खैर, जो भी है भाई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। चैट जीपीटी से पूछ के ही गए थे हमारे कुछ जर्नलिस्ट दोस्त, और फिर वो चैट जीपीटी क्वेश्चन जो है इसलिए दोनों के रिपीट भी हो गए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये कि पाकिस्तानी टीम में सबसे डेंजरस कौन आपको लग रहा है? आपको कौन लग रहा है सबसे ज़्यादा डेंजर पाकिस्तानी टीम का, पाकिस्तान के लिए जो सबसे ज़्यादा डेंजर साबित हो सकते हैं? नीचे कमेंट्स में लिख के बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।